Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक टॉपिक ऑनलाइन क्लास के थ्रू किया है, जो कि था डेयरी या फिर दुग्ध उत्पाद, है ना? हाँ। तो और कुछ कुछ मैंने नोट्स भी भेजा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर मोस्टली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जितना भी नोट्स था वो मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था हमारा कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, व्यापारिक आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था डेयरी, ठीक है। तो डेयरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती, ठीक है। अब ये क्या है भाई, आप लोग सुने हो कभी मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती या कृषि? नहीं सुने हो? क्या होता है मिश्रित खेती? हाँ बताइए, कोई भी जो भी सुने हैं बताओ। नहीं। मैम एक ही खेत में अलग अलग, जैसे अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल होता है ना, उसको उगाना। जैसे हम लोग धान का खेती किए, उसके बाद धान काटने के बाद उसी खेत में हम लोग फिर गेहूं का खेती करते हैं, उस तरह से। इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अच्छा ठीक है। कुछ हद तक तो आप सही बोले हो, लेकिन इसका जो प्रॉपर यूज़ है या फिर मिक्स्ड फार्मिंग है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, मतलब व्यापारिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप है। और इसमें लाइव स्टॉक, जो पशु पालन है या पशु चारण है, लाइव स्टॉक प्लस क्रॉप फार्मिंग, ठीक है। लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग मतलब कि पशुपालन एंड जो कृषि होता है या खेती होता है, धान की फसल या फिर ज्वार की फसल, फसल प्लस लाइव स्टॉक, पशुपालन प्लस फार्मिंग, ये दोनों एक साथ होते हैं, जिसे हम मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती कहते हैं। और ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जहाँ जहाँ मिक्स्ड फार्मिंग होता है ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कौन कौन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? पशुपालन, लाइव स्टॉक एंड क्रॉपिंग, हाँ, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत नॉर्थ वेस्ट यूरोप में शुरू में कृषि किया जाता था, ठीक है। लेकिन मध्यकाल मिडीवियल पीरियड से नॉर्थ वेस्ट यूरोप में कृषि के साथ मिक्स्ड फार्मिंग भी स्टार्ट किया गया, मिश्रित खेती की भी उत्पत्ति हुई मध्यकाल में, मिडीवियल पीरियड में। क्लियर है? अब हम लोग ये सब जानते हैं कि जो भी यूरोप है, अमेरिका है, यूएसए है, ये सभी डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर हम कृषि की बात करें, इंडिया की कृषि और यूरोप या यूएस, वो सब की कृषि की बात करें, तो आप लोगों को कुछ डिफरेंस पता चलता है, कुछ विभिन्नता मिलती है। क्या विभिन्नता मिलती है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है? आप देख सकते हो। मैम क्वेश्चन और एक बार। हाँ, क्वेश्चन और एक बार। कृषि, एग्रीकल्चर, आप इंडिया में तो देख ही रहे हो, और आप पढ़ चुके हो यूएसए में भी, अमेरिका में भी कृषि होता है, और यूरोप में भी कृषि होता है। तो वेस्टर्न कंट्री एंड इंडिया के कृषि में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? कुछ डिफरेंसेस पता चलती है, विभिन्नता मिलती है आपको? यस मैम। क्या विभिन्नता मिलेगी? मैम डेवलप्ड
कंट्री में अधिकतर काम कृषि का काम जो होता है मशीन से होता है। वेरी गुड। भारत में वही काम पशुओं के द्वारा किया जाता है, चाहे वो हल हो, चाहे कूटना हो, धान का कुटाई हो, ये सभी चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है, कि भारत में इस प्रकार से कृषि की जाती है। तो भारत की अगर बात करें तो ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ना, इसमें जो लाइव स्टॉक या फिर पशुपालन का जितना भी अंश है या फिर पशुपालन से जो भी आमदनी होती है वो भारत के संदर्भ में 45% उसका कंट्रीब्यूशन होता है। किसका? लाइव स्टॉक का 45%, और 45% से ज़्यादा ही होता है भारत में लाइव स्टॉक या पशुपालन का कंट्रीब्यूशन मिश्रित कृषि में 45% से ज़्यादा होता है, और क्रॉप्स का तो रेस्ट ऑफ द परसेंट क्रॉप्स का है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे एटलीस्ट 10% ग्रॉस इनकम लाइव स्टॉक से मिलता है। एटलीस्ट कम से कम 10% जो भी इनकम होता है, ग्रॉस इनकम, वो लाइव स्टॉक से मिलता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज वो क्रॉप से मिलता है, ठीक है। और ये एक दूसरे पर आश्रित है, लाइव स्टॉक फार्मिंग पे आश्रित है और फार्मिंग लाइव स्टॉक पे आश्रित है। और अगर हम सरल शब्दों में बात करें, एक जनरल टर्म है, चाहे वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हो या इंडिया और जनरल टर्म में, तो 10 से 49%, 10 से 49% जो इनकम है वो लाइव स्टॉक से प्राप्त होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में 10% से 49% अगर हमें इनकम लाइव स्टॉक या पशुपालन से हो रहा है तो उसे हम मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और इंडिया में, वर्ल्ड में ये सब काऊ, गाय, भैंस, फिर शीप, गोट और फिशरी, ये सभी लाइव स्टॉक में आएंगे, और बाकी क्रॉप, काऊ, बफेलो, शीप, गोट, फिशरीज, ये सभी पशुपालन में आएंगे। और जितने भी क्रॉप्स हैं, फार्मिंग्स हैं, ये दोनों को मिला के इसे कहा जाता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मिश्रित खेती के और भी नाम है, मिक्स्ड फार्मिंग के और भी नाम है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या फिर कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहा जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। और वर्ल्ड के मेजर एरियाज़ में मिक्स्ड फार्मिंग होता है, और स्पेशली इंडिया में तो मिक्स्ड फार्मिंग क्यों, हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। आपकी फ्रेंड शांति ने कहा कि कृषि के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स का या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है, लेकिन भारत में हम लोग पशुपालन के द्वारा ही सारे काम करते हैं, चाहे वो धान को छाँटने का काम हो या हल का काम हो। मोस्टली हम लोग शुरू से पशु चारण पर आश्रित हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग क्या क्या, उसकी विशेषता नहीं, एडवांटेजेस को क्या क्या फ़ायदा है मिक्स्ड फार्मिंग का? कुछ फ़ायदा है? लाभ, मिश्रित खेती के क्या क्या लाभ है? फर्स्ट तो ये है कि इस टाइप के फार्मिंग में साल के पूरे महीने कृषक या जो फार्मर्स है वो बिज़ी रहते हैं, उनको ईज़िली वर्क मिलता है, उनको हमेशा हर एक साल हर एक दिन वो लोग काम करते हैं, उनको वर्क मिलता है, वो लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे कृषक जो है या सिर्फ कृषि की जाती है तो वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम में कृषि नहीं होता है ना। साल के 12 महीने में कुछ पर्टिकुलर 3 महीने में कृषि का काम नहीं होता है ना।
सही कह रही हूँ मैं? यस मैम। तो उस समय में ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये बहुत ही अच्छा साबित होता है, मतलब इससे ये लाभ की ओर दर्शाता है कि थ्रू आउट द ईयर इसमें वर्क मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें बिजनेस या फिर व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। व्यवसाय इसमें अच्छा होता है, चाहे वो लाइफ स्टॉक से हो और क्रॉप से हो, क्योंकि ये साल के 12 महीने इन्वॉल्व रहते हैं वर्क में, काम में बिज़ी रहते हैं, इसलिए इनका जो 12 महीना ये अच्छे से यूटिलाइज होता है। और रिटर्न में अगर आप 12 महीने काम कर रहे हैं तो रिटर्न में इनको अच्छा आमदनी, अच्छा इनकम प्राप्त होता है। इट ऑफर हाईएस्ट रिटर्न ऑन फार्म बिजनेस, आप लिख सकते हो, इट ऑफर्स हाईएस्ट रिटर्न ऑन फार्म बिजनेस as the byproduct of farm are properly utilized. For example, अगर आप लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक से हम लोगों को दूध मिल रहा है, दूध तो प्राप्त हो रहा है। किसी का फ़ोन आ रहा है, प्लीज़ साइलेंट करो या कट करो। लाइफ स्टॉक से आप उसे खेती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक को, पशुओं को, और उससे दूध भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दूध के साथ बछड़ा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से, और दूध से हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, दूध के साथ साथ हम लोग चीज़ भी मिलता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, इससे मिल सकता है मिक्स्ड फार्मिंग से, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा बिजनेस है। एक और चीज़ है, अगर काउडंग मतलब कि खाद, गोबर बोलते हैं ना काउडंग को, काउडंग से आप वो गोबर को आप खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे फसल अच्छी होती है, उपजाऊ होते हैं, मिट्टी उससे ज़्यादा उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, और इससे बिजनेस भी, इनकम भी बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें लैंड, लेबर एंड इक्विपमेंट्स, भूमि और लेबर, श्रमिक, और इक्विपमेंट्स मतलब जितने भी टूल्स हैं और अदर रिसोर्सेज है, ये सभी चीज़ यूटिलाइज होते हैं, ये सभी चीज़ उपयोग में लाए जाते हैं। शायद किसी के घर में कुछ बात हो रही है तो प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। लैंड, लेबर, इक्विपमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ कृषि में यूज़ करते हैं या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, ये अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा क्रॉप है, खेती से जो फॉडर निकलता है, जो वेस्टेज रहता है, जैसे कि बुशेस, फॉडर, और धान से जो हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग जो वेस्ट आइटम होता है उसको हम लोग लाइफ स्टॉक को दे सकते हैं, है ना। पशुपालन में जो वो लोग क्या खाते हैं, पुआल खाते हैं ना, हाँ, पुआल को हम लोग अपने पशुओं को दे सकते हैं, चाहे बकरी को दो, गाय को दो, और उससे हम लोगों को क्या मिलता है, पशु से हमें रिटर्न में दूध प्राप्त होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हो, द क्रॉप बाय प्रोडक्ट सच एज फॉडर, बुशेस, इट यूज्ड फॉर फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक रिटर्न, दे प्रोवाइड मिल्क। सिंपल वे में हम लोग क्रॉप से या खेती से जो भी धान और फसल जो हम लोग फेंकते हैं, उसको फेंकते नहीं है, भारत में हम लोग तो नहीं फेंकते हैं, उसको हम लोग पशुओं को दे देते, और पशुओं से हमें बदले में क्या मिलता है, मिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो खाद है, मैन्योर है, खाद हमें किससे प्राप्त होती है, पशुओं से प्राप्त होती है या लाइफ स्टॉक से प्राप्त होती है। मैन्योर अवेलेबल फ्रॉम लाइफ स्टॉक
टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। जो खाद हमें पशुओं से प्राप्त होता है उसको हम लोग फिर से भूमि में यूज़ करते हैं या सॉइल की फर्टिलिटी में यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस मैम। किसी के घर पे टक टक हो रहा है, प्लीज़ आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें दूध मिल रहा है या फिर कुछ बकरी या फिर गोट, शीप, उससे शीप से हमें ऊन भी प्राप्त होता है, ठीक है? वो सब किसके लिए है? वो सब मनुष्य के लिए। या फिर अगर हम एक पर्टिकुलर फैमिली लाइफ स्टॉक का काम कर रहा है, पशुपालन का काम कर रहा है, साथ ही साथ क्रॉप फार्मिंग भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको दूध भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसको धान अनाज भी मिल रहा है। तो इससे इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ऑल द फूड ऑफ द फैमिली मेंबर। परिवार के हर एक सदस्य के लिए फूड कौन दे रहा है? लाइफ स्टॉक भी दे रहा है, मतलब पशुपालन के द्वारा भी हमें मिल रहा है और फार्मिंग के द्वारा भी हो रहा है। दैट मीन्स कि फैमिली तो वेल स्टैब्लिश है, फैमिली को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ वो बिजनेस पर्पस से या फिर इनकम के पर्पस से वो बेच भी सकता है। ये सब एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एडवांटेज, ये जो कैटल है ना, जो पशुपालन या फिर गाय है, बफेलो है, इन सब से हमें रूरल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें यातायात की सुविधा भी मिलती है, ठीक है? जैसे वो घोड़ा नहीं, बैलगाड़ी, ये सब जानते हो, बैलगाड़ी, हाँ, उससे हमें रूरल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो आप अपना बैल को लो, उसको बनाओ, बैलगाड़ी बनाओ और दूसरे गांव या फिर रूरल ट्रांसपोर्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप बैलगाड़ी में ही देखना, पूरा धान का सारा सामान, पूरा बोरी यहाँ से वहाँ किया जाता है ना, ठीक है? तो ये भी एडवांटेजेस है, रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट, ये इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ द फार्मर। सोशल स्टेटस ऑफ द फार्मर ये क्या है? अगर आप मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका इनकम भी अच्छा होगा और सोसाइटी में, समाज में आपका एक स्टेटस होगा कि नहीं, ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, ये मिक्स्ड फार्मिंग कर रहा है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ कृषि करने के अलावा या फिर सिर्फ कृषि ना करके ये मिक्स्ड फार्मिंग कर रहा है, मतलब लाइफ स्टॉक भी अपना चला रहा है और क्रॉपिंग पैटर्न भी उसका ठीक ठाक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, मतलब कृषि एवं पशुपालन से मनुष्य को ही फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर सिर्फ हम एग्रीकल्चर या क्रॉप की बात करें, मनुष्य को फ़ायदा हो रहा है। लाइफ स्टॉक, पशुपालन की बात करें तो ये मनुष्य को ही फ़ायदा हो रहा है। ये सभी चीज़ें कौन कौन से पॉइंट हैं, मतलब 1 2 3 कितना पॉइंट्स हुआ, मैंने कितने एडवांटेजेस बताए? 9। तो 9 एडवांटेजेस, एक एडवांटेजेस आप लोग बता दो, 10 कर लो। एक एडवांटेज, ये जो खाद है ना, खाद से आप उसको कंपोजिट खाद भी बना सकते हो, और वो जो खाद है गोबर, उससे आप एक गांव में रह के गोबर गैस का निर्माण भी कर सकते हो अगर आपके पास लाइफ स्टॉक है तो। गोबर गैस जानते हो?
यस मैम। जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो सब पढ़ते हैं, इंडिया पेपर में हमने पढ़ा था कि अदर सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो गोबर गैस से भी आप लोग खाना भी आप लोग क्या बनाते हैं। आप राजस्थान के गांव में देखो तो गोबर गैस से खाना बनाया जाता है, चूल्हा जलता है, लाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। ये एक बेस्ट एडवांटेजेस है, ठीक है, वो खाद से। 10 पॉइंट्स हो गया, यस मैम। ठीक है। चलो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग के डिसएडवांटेजेस। नहीं पता, ठीक है, ये आप सबका, जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सबका होमवर्क है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती की क्या क्या हानियां हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप लोग सारे बच्चे 44 के 44 मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। चाहे वो डिस्कस करो या मुझे मैसेज करो या फिर मुझे कांटेक्ट करके बताओ। डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, आज का ये आपका होमवर्क रहा सबके लिए, जो अभी ऑनलाइन है प्लस जो वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा होमवर्क है। होमवर्क आप लोग होमवर्क कर करके तो सिर्फ पढ़ पढ़ के बोर हो गए, कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। तो आज का होमवर्क है कि यही कि क्या क्या मिश्रित खेती की क्या क्या असुविधा या फिर हानियां हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।